सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि जैसे फैक्चुअल वीडियोस में बना रही हूँ ऐसी कंसेप्चुअल भी बनाऊं। तो आज की वीडियो जो है वो कंसेप्चुअल ही रहने वाली है और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सॉइल एंड इट्स मेजर ग्रुप्स फाउंड इन इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉइल? तो सॉइल क्या है? सॉइल एक नेचुरल डायनामिक बॉडी है जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें। और ये कैसे बनती है? ये मिनरल से बनती है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो डेफिनेशन है सॉइल की वो ये रहेगी कि सॉइल इज अ डायनामिक बॉडी हैविंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन विच प्लांट्स ग्रो। ठीक है। और सॉइल जो हमारा वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका जिसका मीनिंग होता है सोलम। सोलम मीन्स फ्लोर। जो सॉइल ग्रुप्स मिलते हैं वो अराउंड मिलते हैं 8, पर उनमें से भी जो मेजर है वो है 5। सो द वेरी फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कैसे सॉइल्स होते हैं? ऐसे सॉइल्स जो कि बहकर आते हैं पानी के साथ रिवर में से और फिर वो सॉइल बनता है, तो उसे बोलते हैं एलुवियल। ठीक है। सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, ऐसे बनता है हमारा एलुवियल सॉइल। ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है और सबसे ज्यादा एरिया भी यही ऑक्यूपाई करता है, अराउंड 45.6%। ठीक है। रिच इन केमिकल इंग्रेडिएंट्स बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, ह्यूमस की एंड फॉस्फोरस की। और जो कलर होता है एलुवियल सॉइल का वो होता है ग्रे कलर होता है, ऐश ग्रे कलर होता है, ऐसा होता है। एलुवियल सॉइल जो कोस्ट में मिलता है उससे कोस्टल एलुवियम कहते हैं। जो डेल्टास पे मिलता है जैसे कि महानदी गोदावरी इन पे, उससे डेल्टिक एलुवियम कहते हैं। साथ ही साथ एलुवियल सॉइल दो तरह में और बांटा गया है, जैसे कि है खदर और भंगार। खदर मतलब जो लो वैली के थोड़े लोअर साइड्स में मिलेंगे आपको, जिनमें कम कंकर होंगे, कम नोड्यूल्स होंगे, उनको बोलेंगे खदर। भंगार वो जिनमें बड़े बड़े पत्थर होंगे, पुराने जो सॉइल होंगे, उसे बोलेंगे भंगार। ये ऊपर की तरफ ज्यादातर मिलता है, खदार नीचे मिलेगा वैली के बॉटम में और भंगार ऊपर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो एलुवियल है वो फॉर्म किन से होता है? वो दो ऑर्डर से फॉर्म होता है, इंसेप्टिसॉल्स एंड एंटीसॉल्स। इन दो ऑर्डर से बनता है। जो एलुवियल सॉइल्स है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं और इरिगेशन वगैरह में अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। जब हम मतलब हाईली रिस्पॉन्सिव टू इरिगेशन। एंड एलुवियल सॉइल है उसको हम रिवराइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रिवराइन? क्योंकि ये मेनली रिवर से ही बना है, ये रिवर बेसिन से ही आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवराइन। और ये जो सॉइल है इसमें नंबर ऑफ क्रॉप्स उग सकती है, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, जूट हो गया, शुगरकेन हो गया। तो ये सॉइल हमारा सबसे ज्यादा एरिया भी कवर कर रहा है एंड मोस्ट प्रोडक्टिव भी है। नाउ द सेकंड वन इज रेड सॉइल, जिसको हम जानते हैं अर्ली सॉइल के भी नाम से। क्यों? क्योंकि जब साउथ वेस्ट मानसून में रेन होती है तो उसकी वजह से ये वाले जो सॉइल्स होते हैं इनमें हम रेड सॉइल्स होते हैं, इनमें हम अर्ली सोइंग कर सकते हैं, इसलिए इनको हम जानते हैं अर्ली सॉइल के नाम से। तो रेड सॉइल, रेड कलर इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। ये जो है एक रिच सोर्स है आयरन और मैग्नीज का, बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड ऑल्सो इन कैल्शियम कार्बोनेट। जो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है इसकी काफी लो होती है, साथ ही साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रेड सॉइल्स की काफी लो होती है। पीएच जो रेड सॉइल का होता है दैट इज 4 to 7, मतलब एसिडिक कंडीशन होती है। साथ ही साथ जो कंपोजिशन होता है रेड सॉइल का वो थोड़ा होता है सैंडी टू क्ले या लोम। काफी पोरस और फ्राइबल सॉइल होता है ये। साथ ही साथ इसको हम ग्रोइंग खारिफ सॉइल भी बोलते हैं। और ये जो एरिया कवर कर रहा है ऑफ टोटल सॉइल ग्रुप्स का दैट इज 18.5%। ये खारिफ क्रॉप्स तो आप इसमें उगा ही सकते हो, पर ये ग्राउंडनट के लिए काफी अच्छा माना जाता है रेड सॉइल। ठीक है। सो नाउ द थर्ड वन इज ब्लैक सॉइल विच इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, नून सॉइल, ब्लेड सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। वाई इट इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल? बिकॉज जो कॉटन है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो कि ब्लैक सॉइल में उगता है। ब्लैक सॉइल जो एरिया कवर करता है दैट इज अराउंड 15% ऑफ द ऑल सॉइल ग्रुप्स फाउंड इन इंडिया। और साथ ही साथ जो इसका पीएच होता है दैट इज 7.2 to 8.5, मतलब बेसिक होता है। सी सॉइल की अच्छी खासी होती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है दैट इज 30 to 60। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। क्ले कंटेंट काफी ज्यादा मिलता है। ये एक डार्क और फाइन ग्रेन सॉइल है जिसमें हमें सेल्फ फ्लोइंग हैबिट देखने को मिलती है। इट इज रिच इन मोंटोमोरिलोनाइट क्ले मिनरल। और जो सॉइल ऑर्डर से ये बनता है दैट इज वर्टी सॉइल। कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी अच्छी खासी होती है। बेस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है इस सॉइल की। बाकी जो ब्लैक सॉइल होता है दैट इज अ पुअर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर, बट इट इज हाई इन क्ले कंटेंट। सो नाउ द फोर्थ वन, तो जो हमारा फोर्थ सॉइल ग्रुप है दैट इज लेटराइट सॉइल। लेटर एक लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब होता है ब्रिक। तो ये जो सॉइल हमारा एरिया कवर कर रहा है दैट इज अराउंड 12%। ये सॉइल ऐसी जगह पे फॉर्म होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल वाली कंडीशन मिलती है। इस सॉइल में मैक्सिमम लीचिंग होती है सारे सॉइल ग्रुप्स में से।
साथ ही साथ जो इसका पीएच होता है दैट इज 5 to 6। और साथ ही साथ इसमें जो डोमिनेंट क्ले मिनरल है हमारा दैट इज केलोनाइट। ये जिस सॉइल ऑर्डर से आए दैट इज अल्टीसॉल्स एंड ऑक्सीसॉल्स। ये प्लांटेशन ग्रोइंग के लिए काफी अच्छे सॉइल्स माने जाते हैं। इनमें प्लांटेशन क्रॉप्स काफी अच्छी ग्रो होती है। साथ ही साथ इसकी जो सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमें हाइड्रस ऑक्साइड मिलता है आयरन का और एल्यूमिनियम का। साथ ही साथ ये जो सॉइल होते हैं इनमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट काफी कम होता है। लाइम डेफिशिएंट भी ये होते हैं। जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती, इट इज अराउंड 16। और जो लेटराइट सॉइल होता है ये थोड़ा पिंकिश रेडिश कलर का होता है, दैट इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। और साथ ही साथ जो इन सॉइल का नेचर होता है दैट इज एसिडिक, और जो टेक्सचर होता है दैट इज क्ले। जो लेटराइट सॉइल होती है वो ज्यादातर हमें हिल्स और फुट हिल्स में ही मिलती है। एन, पी, के, ह्यूमस सब में ये डेफिशिएंट होती है, इवन लाइम में भी ये डेफिशिएंट होती है। जो लेटराइट सॉइल होती है उनमें एक कंडीशन मिलती है कि जब ये गीले होते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब ये सूख जाते हैं तो बहुत ड्राई और हार्ड हो जाते हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज डेजर्ट सॉइल। ये ज्यादातर जो थार डेजर्ट है राजस्थान में हमें वहां पे देखने को मिलता है। जो टेक्सचर रहता है सॉइल का वो काफी सैंडी रहता है। और जो डेजर्ट सॉइल होता है इसमें हमें इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो पानी नीचे फिल्टर नहीं हो पाता है। और ये जो डेजर्ट सॉइल होते हैं ये ज़्यादातर ऐसे एरियाज में होते हैं जो कि जहाँ पे रेनफॉल होती ही नहीं है, या होती भी है तो नेग्लिजिबल होती है। नाइट्रोजन डेफिशिएंट होते हैं। और अगर आपको कुछ ग्रो करना ही है इसमें तो कैक्टस ग्रो कर सकते हैं डेजर्ट सॉइल के लिए। बाकी जो डेजर्ट सॉइल है ये हमारा ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ के लिए नहीं होता है। 6 नंबर पे और हमारा सॉइल ग्रुप आता है पीट एंड मार्शी। दोनों के दोनों ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में काफी रिच होते हैं। इवन लास्ट ईयर आईबीपीएस एएफओ में क्वेश्चन भी आया था कि ऐसा कौन सा सॉइल है दैट इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑप्शन में था पीट सॉइल, सो द आंसर वाज पीट। बट पीट और मार्शी दोनों ही काफी रिच होते हैं ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस में। पीट थोड़ा ज्यादा रिच होता है मार्शी के कंपैरिजन में, क्योंकि मार्शी में जो परसेंटेज होती है ऑर्गेनिक मैटर की एंड ह्यूमस की दैट इज 20 to 50%, और जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है पीट में दैट इज मोर देन 50%। सो ये आज हमने पढ़े सॉइल ग्रुप्स दैट आर फाउंड इन इंडिया, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल है और आपको अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।